हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रताप प्रताप कुशवाहा मैथमेटिक्स में। और आज की वीडियो में हम अभ्यास 11.1 के प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। प्रश्न हमारे सामने है। क्या कह रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। ठीक है, तो हमें ये प्रश्न दे रखा है, उसे हमें हल करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं हल। किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। ये रचना पर आधारित प्रश्नावली है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कम से कम एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे आसान विषय है, सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप प्रश्न को छोड़ के नहीं आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। तो आपको क्या करना है देखिएगा। आपको 8 सेंटीमीटर ऊंचाई, 8 सेंटीमीटर जिसका आधार हो और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई हो, इस प्रकार का एक ट्रायंगल आपको बनाना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है देखिएगा। आधार बना लेना है 8 सेंटीमीटर का। स्केल से नाप लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और 8 सेंटीमीटर हम क्या कर लेंगे, दूरी नाप लेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इस गिनना। और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सेंटीमीटर यहाँ तक हो जाएगा। तो हम यहाँ से और यहाँ तक क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक रेखा खंड खींच लेंगे, लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसका नाम है ए और बी। हम रख सकते हैं, चाहे कुछ भी रख सकते हो आप। ए और बी इसका नाम रख दिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पे एक त्रिभुज बनाना है जिसकी ऊंचाई कितनी हो, 4 सेंटीमीटर की हो। तो हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। और परपेंडिकुलर किस प्रकार से ड्रा करते हैं देखिएगा। हम इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो कैसे बांटते हैं, थोड़ी सी इस लाइन जो भी दे रखी, ठीक है, इसकी जो लेंथ है उसकी आधे से अधिक दूरी हम प्रकार में ले लेंगे। ठीक है, और हम एक चाप इधर लगा देंगे और एक चाप इधर लगा देंगे। ठीक है, इसके एक शीर्ष पर रख के पुनः वही प्रोसेस हम क्या करते हैं, प्रकार को इसके दूसरे शीर्ष पर रख के करेंगे। और अब हम ए पॉइंट पर प्रकार को सेट करेंगे और पुनः एक और चाप लगाएंगे ऊपर और नीचे, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों चाप एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं किन्हीं कोई दो बिंदुओं पर। और हमने क्या किया, इन दोनों बिंदुओं से मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि ये लाइन इस लाइन को कहाँ पे काटती, ये बिंदु ओ है, इस पर प्रतिच्छेद करती है। तो ओ क्या हो गया, इस लाइन का मिड पॉइंट हो गया। और ये जो लाइन हमने बनाई ये इस पे लंब हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर 4 सेंटीमीटर की दूरी लेके चाप लगा देंगे एक। हम ओ पर प्रकार को रखेंगे, 4 सेंटीमीटर दूरी ले ली हमने प्रकार में और एक चाप लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये जो चाप लगाया हमने, ठीक है, यही इस ट्रायंगल की हाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइट। और इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने सी। क्या रख दिया, सी। और इस सी पॉइंट को क्या करेंगे हम, पॉइंट बी और सी, बी सी को पहले मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और फिर हम क्या करेंगे, ए और सी को भी मिला देंगे आपस में, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा ट्रायंगल बन गया एक ए बी सी। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। कैसा बन गया, इसकी दोनों भुजाएं ए सी और बी सी कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब हमें क्या करना है, इसके संगत एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसकी इस भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की दो एक सही 1/2 गुनी हो। अब प्रश्न कह रहा है कि इसकी भुजाएं कैसी हों, एक सही 1/2
दो गुनी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 1 गुना 2, इसकी इससे गुणा की जाती है, ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है और बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 एकन 2 और प्लस 2 1 और बटे 2, तो ये 3/2 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 3/2 हो गया। जब अंश बड़ा होता है तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो अंश है इसका ये बड़ा है। जब अंश बड़ा होता है तो जो नया ट्रायंगल बनता है वो कहाँ बनता है? इस ट्रायंगल के बाहर बनता है। कहाँ बनता है? बाहर। मैंने आपको पहले बताया था, जब अंश बड़ा हो तो ट्रायंगल बाहर बनेगा, जब अंश छोटा हो तो ट्रायंगल इसके अंदर बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अब इसके बाहर बनाना है। तो बाहर बनाने के लिए क्या करते हैं? बिल्कुल वही प्रोसेस अपनाते हैं जो अभी तक के प्रश्नों में हम करते आए हैं। आपको कुछ अलग से नहीं करना है। आप क्या करोगे? देखिएगा, इसका अंश बड़ा है, जो साइड बड़ी होती है उतने ही क्या कर लेते हैं हम, एक लाइन खींच के क्या करेंगे? उस पर चाप लगा लेंगे। देखिएगा, हम क्या करेंगे? एक बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली और इसका नाम रख दिया हमने ए और बाई। क्या रख दिया? ए बाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखिएगा ध्यान से। अब ए और बाई पे हम क्या कर लेंगे? कुछ चाप लगा लेंगे, समान डिस्टेंस लेके, समान दूरी लेके। प्रकार में कुछ दूरी ले लेंगे हम। देखो इस प्रकार से, ये हमने प्रकार में दूरी ले ली। अब ये दूरी हम चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे और कितने लगाएंगे? 3 चाप लगाएंगे बारी बारी से। देखो, एक यहाँ से एक चाप हो गया। ठीक है, इस लाइन पे। अब प्रकार को उठाएंगे, इसके कटान बिंदु पर हम प्रकार को रखेंगे। ठीक है, और एक अन्य चाप लगा लेंगे इस प्रकार से। ये 2 चाप हो गए और एक पुनः क्या करेंगे? हम इस पे रखेंगे प्रकार को अगले पे और एक और चाप लगा देंगे ये। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 चाप इस पे हो गए। ठीक है, बाई को थोड़ा सा हम ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि चाप हमारे वहीं तक आ गए इस प्रकार से। ठीक है, अब इसका नाम रख सकते हैं हम, A1 कह दें इसे, तो ये A2 हो जाएगा और ये A3 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है? 2 और अनुपात 3 में अनुपात बनाना है ना, तो हम देखो A2 को क्या करेंगे? अब B से मिला देंगे। किसको मिला देंगे? A2 से B को मिला देंगे। क्यों? अभी समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप बना ले, 1 मिनट पहले मिला लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्यों बनाया। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया? इसे बन मिला दिया इससे बी को। क्यों बना दिया? क्योंकि हमें जो नया ट्रायंगल बनाना है उसकी भुजा यदि 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, तो जो पुराना वाला है उसकी भुजा 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो हमने इस नई जो हमने अलग से भुजा बनाई थी, न्यून कोण बनाती थी, उसे 3 बराबर भागों में बांट लिया और इसके दूसरे भाग को क्या किया? हमने बी से मिला दिया। अब हम क्या करेंगे? A2 और बी के समांतर ही एक अन्य A3 से एक लाइन हम खींचेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से खींचते हैं? ये जो कोण बना है A2 पर ए वाला, इस कोण के बराबर ही हम क्या करेंगे? A3 पर भी एक कोण बना देंगे। और अगर A3 जितना A2 के बराबर जो कोण बनेगा A3 पर, वो लाइन जो जाएगी वो क्या करेगी? A2 और B के समांतर ही जाएगी। ठीक है, तो बनाते हैं। देखिएगा, इस पे हम क्या कर लेंगे? एक चाप लगा लेंगे इस प्रकार से। ये हमने एक चाप लगा दिया इस प्रकार से। देखिएगा, और इतना बड़ा लगाना है कि ये लाइन को कहीं क्रॉस कर जाए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? प्रकार को उठाएंगे और A3 पर भी क्या करेंगे? प्रकार को रखकर एक अन्य चाप और लगाएंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे? इस एंगल की लेंथ नाप लेंगे, इस एंगल को नाप लेंगे कि चाप कहाँ से कहाँ तक जाता है इसको। और इसे काय से नापेंगे? प्रकार के माध्यम से ही नाप लेंगे। ठीक है, प्रकार को हम इस वाले पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, और इस डिस्टेंस को नाप लेंगे। ठीक है, देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल इस कटान बिंदु को काट रहा है। अब प्रकार को उठाएंगे हम और इस वाले बिंदु पर हम रखेंगे। कहाँ रखेंगे? इस बिंदु पर रखेंगे। और देखिएगा ये बिंदु कहाँ पर है हमारा। प्रकार को अच्छे सेट कर लेंगे। ठीक है, और दूरी में चेंज ना होने पाए और एक और चाप लगाएंगे जो हमने A3 पर प्रकार को रख के चाप लगाया था, ये उससे कहीं पर भी एस काटेगा जाके। ठीक है, तो इस कटान बिंदु पे एक पॉइंट रख लेंगे हम इस प्रकार से। ठीक है, और हम A2 और इस पॉइंट से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे।
इस प्रकार से देखिएगा ऐसे, ठीक है। और इस लाइन को हम इस प्रकार से खींच देंगे जो दोनों बिंदुओं से होकर जा रही है, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये वाली A3, अगर हम AB को और थोड़ा आगे बढ़ा दें, कहाँ बढ़ा दें, थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ा दें AB को इस प्रकार से, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर ये दोनों एक दूसरे क्रॉस करती, ये वाला बिंदु हमारा हो जाएगा बी डैश बिंदु। क्या हो जाएगा, बी डैश बिंदु। और ये बी डैश बिंदु है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखिएगा, उन्हें एक और एंगल बनाएंगे जो ए बी और सी एंगल के बराबर होगा। इस वाले एंगल के बराबर ही हम क्या करेंगे, एक कोण बना देंगे। इस वाले कोण के बराबर ही एक कोण कहाँ बना देंगे, बी डैश पर भी बना देंगे। जितना बड़ा कोण बी पर बना है उतना ही बड़ा कोण क्या करेंगे, हम बी डैश पर बनाएंगे। तो पहले नाप लेते हैं ये हमारा कोण कितना बड़ा है, ठीक है। तो हम बिल्कुल वैसे ही क्या करेंगे, थोड़ी सी दूरी लेंगे प्रकार में और एक चाप ऐसे लगाएंगे, ठीक है। पुनः क्या करेंगे, प्रकार को उठाएंगे, दूरी में परिवर्तन किए बिना ही बी डैश पर प्रकार को रखेंगे, एक चाप और लगाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, इस वाले चाप की, इस वाले कोण को माप लेंगे प्रकार के माध्यम से, कितना है देखिएगा, ये देखिएगा, ये इतनी दूरी है इसकी, ठीक है। देखिए इस चाप क्या कर रहा है, इतना एंगल है जहाँ पर ये, ठीक है, ये वाला एंगल। अब इस दूरी में परिवर्तन किए बिना ही हमें क्या करना है, ये इस वाले चाप पे प्रकार को रखना है। कौन से वाले पे, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, प्रकार को रखेंगे और एक चाप लगाएंगे जो क्या करेगा, इस पुराने वाले चाप को किसी न किसी बिंदु पे काटेगा। अब इस वाले पॉइंट बिंदु, जहाँ कटान बिंदु पे एक पॉइंट रख के हम क्या करेंगे, एक अन्य लाइन ड्रॉ करेंगे बी डैश और इस पॉइंट से होकर जाती हुई, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये जो लाइन है, जो बनी लाइन, ठीक है, ये वाली यहाँ पर बी डैश से होकर इस चाप से होकर जाने वाली लाइन है, ये बी और सी के समांतर ही बनेगी। क्यों, इसका कोण और इसका कोण बराबर है, ठीक है। और इसका आधार वही है जो इसका आधार है, क्योंकि इसे सिर्फ आगे बढ़ाया गया है। तो ये वाला कोण और ये वाला जब कोण बराबर है तो ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। कैसी होगी, समांतर होगी। और यदि हम AC भुजा को, इस पुराने त्रिभुज की भुजा जो AC है उसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर एक बिंदु पर क्रॉस कर रही है और एक बिंदु हो जाएगा हमारा C डैश। क्या हो जाएगा, C डैश। तो इस प्रकार से जो हमें A B डैश और C डैश त्रिभुज मिल गया है, बना हमारा त्रिभुज, ठीक है। ये त्रिभुज और त्रिभुज ABC की भुजाओं का जो अनुपात होगा वो 1:1/2 या 3/2 के अनुपात का होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और शेयर जरूर कर दें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए का फ़ायदा ले पाएँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और मैं समझा देता हूँ हमने क्या किया था। हमने क्या किया, पहले सबसे पहले जो हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर आधार और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना था। तो हमने क्या किया, उसकी पहले रचना के लिए 8 सेंटीमीटर की क्या किया, हमने आधार वाला एक आधार खींच लिया AB, और हमने क्या किया, फिर इसे 2 भागों में डिवाइड कर लिया हमने समान, ठीक है। और जो क्या करता है OC है, अब O से क्या किया, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दूरी ली और क्या किया, एक चाप लगा दिया जो पुराने इस लंब को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, C पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है। C और A और C और B को मिला दिया, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसके समान ही क्या करना है, एक और दूसरे इसके समरूप ही एक अन्य दूसरे त्रिभुज की रचना करनी थी जिसका अनुपात हमें दे रखा था। तो हमने क्या किया, इसके पॉइंट A से एक न्यून कोण बनाती हुई लाइन खींच ली और उसे बराबर 3 भागों में डिवाइड कर लिया। इसका दूसरे भाग को हमने B से मिला दिया और फिर हमने क्या किया कि A3 से एक A2 और B के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। और ये कैसे की, हमने एक कोण नाप लिया, उस कोण के बराबर ये कोण बना दिया। उसी प्रकार
तब ये आगे जाने पर क्या किया, ए बी को बी डैश पे इसने क्रॉस किया। अब बी डैश से हमने क्या किया, पुनः एक और कोण बनाया जो कोण बी के बराबर है, ठीक है। और इस कोण को नाप के हमने क्या किया, यहाँ पर एक एंगल बना दिया और इससे जब लाइन ड्रॉ की तो ये आगे जाने पर क्या करती, जो ए सी लाइन को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो उसे सी डैश पर क्या करती, क्रॉस करती। तो इस प्रकार से जो अभिष्ट त्रिभुज है ए बी डैश और सी डैश तथा त्रिभुज ए बी सी, इनकी भुजाओं की जो संगत भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है वो 1:1/2 अनुपात का है, या इतने गुने है, हम कह सकते हैं 3/2 गुना है, ठीक है। यदि इसकी भुजाई ए बी डैश और सी डैश की भुजा अगर मान लिया 3 सेंटीमीटर रही होगी तो ए बी की भुजा 2 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से मैं समझ में आया है, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में शेयर जरूर कर दें। अब आते हैं रचना पर, ठीक। कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से रचना हम करेंगे, तो जो हमने बनाया है सिर्फ उसी को हम लिखेंगे। आप अपनी भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से लिख सकते हैं, तो हम आपको समझाते हैं कि हमने किस प्रकार से इसकी रचना की है, ठीक है। रचना सर्वप्रथम हमने क्या किया, देखिएगा। सर्वप्रथम दी गई माप का एक त्रिभुज ABC बनाया, ठीक है, जिसका आधार AB बराबर 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। फिर हमने क्या किया, दूसरे पॉइंट पे हमने क्या किया, त्रिभुज ABC के आधार AB के शीर्ष A से एक न्यून कोण बनाती रेखा खींची, जो A और Y है। फिर हमने क्या किया, A और Y पर समान लंबाई के 3 चाप A1, A1 A2, A2 A3 लगाए। चौथे में हमने क्या किया, A2 को B बिंदु से मिला दिया, मिलाया। पांचवें में हमने क्या किया, A2 B के समांतर बिंदु A3 से एक रेखा खंड खींचा, ठीक है, जो AB C, जो त्रिभुज ABC की भुजा AB को आगे बढ़ाने पर बिंदु B डैश पर प्रतिच्छेद करता है। छठा बिंदु हमारा हो जाएगा, पुनः हमने क्या किया, बिंदु B डैश से त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर
एक अन्य रेखाखंड खींचा जो त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा AC को बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करता है। अर्थात काटता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसने प्रतिच्छेद किया, अतः इस प्रकार हमें एक अभीष्ट त्रिभुज AB डैश और C डैश प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज AB डैश और C डैश तथा त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का अनुपात 3/2 या 1:1/2 गुना है। और ये हमारी रचना भी कंप्लीट हुई। जो हमने बनाया था उसी को अब अपनी भाषा में लिखना है आपको, बिल्कुल जैसे आपने करते कि वैसा आपको अब लिखते कि बस, कुछ नहीं करना है आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा मेथड समझ में आया है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें और चैनल को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक अभ्यर्थी हमारे इस प्रयास का लाभ उठा सकें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पास हो सकें। तो सबके लिए नमस्कार।